चलते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। ख्वाब तो वो है जो इंसान मेहनत करे, मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, पापा की पॉकेट में इतने पैसे नहीं है, कैसे बनूंगा? नीट के थ्रू बनूंगा, मेहनत करूंगा, जब क्वालिटी दूंगा मेहनत करूंगा। और ये बात मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत चल रहा है तासुब भी, मगर यार हम लोग भी तो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, हमारे अंदर भी कमी है। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, हालांकि अगर आप मेहनत करेंगे तो रास्ते खुलेंगे, लेकिन चलो नहीं भी मिलती, आपके पास प्राइवेट जॉब मिलेगी। दूसरा यह है कि जब तुम्हारे पास तालीम होगी, हमारे उधर मुरादाबाद में एक कहावत है, पता नहीं आप लोग उसको समझे कि नहीं समझे, हमारे वहां कहते हैं चलो जॉब नहीं भी मिली, पढ़ा लिखा घास भी खोदेगा तो सलीके से खोदेगा। आप ये जुमला समझ गए? अरे ये कह लो कि पढ़ा लिखा अगर मजदूरी भी करेगा तो कम से कम अपनी नस्लों को तो जाहिल नहीं रखेगा। बोलो ना, जोर से बोलो। वो कोटा का था ना लड़का मोहम्मद शुएब, 720 नंबर पूरे इंडिया में टॉप किया। बताओ नेशनल मीडिया में चलने से किसी ने रोका? तुम मेहनत करो, कोई भी नहीं रोकेगा। मगर जब गैर मुस्लिम भाई भी हमारे वहां का कल्चर देखते हैं, हमारे बच्चों की जबानों पे गालियां देखते हैं, हमारे समाज में जो यूथ है 15 साल से 25 साल तक का, इन्हें शराब की भट्टियों पे देखते हैं, जुआ खेलते हुए देखते हैं, तो वो ये इस्लाम है। होंगे हम लोगों से जब हमारे बच्चे एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ेंगे, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, तभी तो दुनिया इज्जत देगी तुम्हें। मेरी बात भाई बुरी तो नहीं लग रही यार आप लोगों को? जरा बता दें मुझे, तभी तो वो इज्जत देंगे ना, एजुकेशन की तरफ आएंगे तभी तो वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जब उनको लगेगा कि भाई हाँ ये लोग तालीम याफ्ता, तालीम हासिल करते हैं, इल्म की तरफ आते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है भाइयों, ये ना सोचो ये जुमला भी कह दूं कि हम गरीब हैं तो कैसे पढ़ेंगे। याद रखो इतिहास में नाम उन्हीं ने रोशन किया है जिन्होंने पसीना बहा करके पढ़ा है। जिनके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा बहुत होता है ना, वो 10% भी नहीं पढ़ पाते। ज्यादातर मेहनत वही करते हैं जिनके बाप मजदूरी करके पैसा भेजते हैं। वो रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं कि यार हम भी ना पढ़े तो हमारे बाप का क्या होगा। वो कोई शर्मा करके हैं, मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, किसी ने मुझे भेजी थी, तो वो हाँ जो भी है बहरहाल, तो कि वो उन्होंने जो है मेहनत की झांसी के, तो इतनी मेहनत की, पढ़ते रहे यहाँ तक के उन्होंने मतलब वॉशरूम तक धोए, और यहाँ उन्होंने मतलब जो काम कर सकते थे करा उन्होंने, मगर मेहनत की। और जिस दिन वो IAS बने, UPSC एग्जाम निकाल दिया, और अपने पापा को जब उन्होंने फोन किया कि मैं सक्सेस हो गया, तो खुशी में उनके बाप की आंखों से आंसू निकल आए। अरे अपने बाप को सम्मान देना सीखो। तुम्हारे बाप ने खून को पसीना बना करके बहा दिया, तुम भी स्ट्रगल करो, तुम भी मेहनत करो, अपने बाप को इतनी इज्जत दो कि तुम्हारा बाप पढ़ के मस्जिद के दरवाजे पे आए, 10-20 नमाजी खड़े हों, तो तुम्हारा बाप इज्जत के साथ तुम्हारा नाम ले और फिर कहे कि अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे, अल्लाह ने जैसी औलाद मुझे अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। वो हमारे इधर हरियाणा आपसे जुड़ा हुआ, हमसे जुड़ा हुआ है, वहाँ पे गुजर समाज से हैं वो जब DM बने तो उनका फोटो खैर काफ़ी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। तो उन्होंने जब जिस दिन पोस्टिंग थी, यानी पहले दिन ही उन्होंने उस चेयर पे खुद नहीं बैठे पहले दिन, बल्कि अपने पिताजी को बिठाया, उसके करीब में अपनी माताजी को बिठाया, और उसके बाद उन्होंने उनके चरण छूते हुए, कदम छूते हुए पोज लिया, और वो वायरल हुआ। यानी उन्होंने ये संदेश दिया कि आज जो मैं चेयर पे पहुंचा हूं, ये माता पिता की मेहनतों का नतीजा है। बात तो तब हो अपने बाप की आंखों का करार बन जाओ, बात तो तब हो अपने बाप की मोहब्बत का सितारा बन के चमको, बात तो तब हो तुम्हारा बाप सिर्फ नागौर में नहीं, जहां जहां भी रिश्तेदारी है वहां जाकर के कहे मेरा बेटा शराब नहीं पीता, मेरा बेटा जुआ नहीं खेलता, वो रात में जल्दी नहीं सोता, पूरी रात पढ़ता है, मेहनत करता है। और मेरे दोस्तों, संघर्ष की राह जो चलता है, हालात जरूर बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूरज बन के एक दिन जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। के हमारे भाई को मेरी बात आप सब लोगों के, अरे भाइयों मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एजुकेशन की तरफ आओगे नहीं? फर्स्ट स्टेप है कामयाबी का। विदाउट एजुकेशन आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। भेड़ बकरियों की भीड़ हो, सिर्फ एजुकेशन नहीं है तो अंधेरे में हो यार। हमारे हुजूर ने फरमाया इल्म नूर, इल्म उजाला है,
और हजरत अली के लिए क्या फरमाया, ये इल्म का दरवाजा है, इल्म ना हो तो इल्म के दरवाजे में एंट्री कैसे करोगे, ये बताओ जरा मुझे तुम। इल्म से जोड़ा है मौला अली शेर खुदा को, हिकमत से जोड़ा है। आपने इल्म पे कितना जोर दिया है हमारे प्यारे नबी ने। अरे आप पर तो जो कुरान जो सूरत पहली नाजिल हो रही है वो शुरू ही इकरा से हो रही है यार। और आज जहालत हमारे वहां पर, इस जहालत को दूर करो मेरे साथियों। मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो, उनके हाथों में कलम देने की कोशिश करो यार। आदमी मेहनत तो करे। डॉक्टर अंबेडकर साहब की हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए। एजुकेशन की बात आई तो उनको तो स्कूल के अंदर एंट्री तक नहीं थी। जहां चप्पलें रखी होती हैं वहां बैठ के वो टीचर्स का सबक सुना करते थे। मगर देखो इल्म हासिल किया, मेहनत की, कैसे कैसे हालात से वो गुजरे, और एक दिन वो आया, उनके इल्म ने उन्हें कहां तक पहुंचा दिया कि भारत का संविधान लिखने में उनका जो योगदान है वो किसी और का नहीं है। ये कैसे हुआ, ऊंचा बोलो, इल्म की वजह से। अरे जोर से बोलो ना यार, किस वजह से हुआ, और ऊंचा बोलो किस वजह से हुआ। तो पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे बच्चों को, पढ़ाओगे ना, आवाज आए मुझे पढ़ाओगे। आज जब मदरसों में आपको क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंदा होती हुई नजर आती हैं, अल्लाह अकबर, इसके लिए बड़ी मेहनत की गई है। आप उलमा की मेहनतें देखो, इमाम आज़म अबू हनीफा का सफ़र देखो जो उन्होंने इल्म के लिए किया, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, हज़रत इमाम मालिक, तमाम अइम्मा किराम का सफ़र देखो, इमाम बुखारी, मुस्लिम, इनकी हर एक की ज़िंदगी पढ़ो तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आए। मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के बारे में पढ़ रहा था कि उन्हें हदीसों का इतना ज़ौक़ था, तलब इल्म का इतना शौक़ था, एक एक हदीस के बारे में इतनी डिटेल के साथ मालूमात रखा करते थे। मैंने ये हदीस उनसे सुनी, उन्होंने उनसे सुनी, और जिनसे जिसने भी सुनी उनके बारे में पूरे उनके हालात मालूम हुआ करते थे। एक मरतबा अली बिन हसन से बाद नमाज इशा मस्जिद के दरवाजे पे एक हदीस को लेके बातचीत होने लगी। फज्र की आज़ान हो गई और एक हदीस का तज़किरा खत्म नहीं हुआ था। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और राहत इंदौरी साहब के दो मिसरे सुनो, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता। क्या कहने पे, वाह। अरे यार अगली दफा हमारी तकलीफ 2 घंटे तक हमको होती नहीं। अब क्या करें बताओ, आपने लेट दिखाया, हमारी क्या गलती है, हम तो कल क्या हुई। चलिए इंशाल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो रमजान के बाद ही मिलेंगे। हाँ अभी और बोलें, सहरी नहीं करोगे, बगैर सहरी के रोजा रखोगे। अरे माशाअल्लाह, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नत पे अमल करो। क्या क्या भाई भाई, हाँ बोलेंगे बोलेंगे, हाँ बैठी बैठी। अल्लाह खुश रखे हमारे भाई को, अल्लाह शादो आबाद रखे। हमारे अब्दुल लतीफ भाई बैठे हुए हैं, और यहाँ तो सब भाई ही भाई बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। हमारे भाईजान बैठे हुए हैं, अल्लाह सबको शादो आबाद रखे। वो असल में फरमाइश भी की थी, वैसे वो उन्होंने कलाम पढ़ दिया था कि शरीफ भाई ने अली अली वाला जो है, नहीं वो जो मैं सुना देता हूँ 2-3 मुझसे कहा, असल में फिर बच्चों का दिल टूटेगा। मचल के बोलिए जरा जोर से, या अली, या अली, और जोर से बोलिए, या अली, या अली, अली 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 अली, वली खालिक ज़मन हबीब शाह ज़ुल्मनन, अली है शम्अ अंजुमन बहार बाग़ पंजतन, फिजा फिजा चमन चमन महक उठे गुलो समन, चटख के बोली है कली, अली 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 अली, जोर से, अली 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 अली। नबी की गोद में पले, हरम की छाओं के तले, वो जोश और वलवले के कांपते थे मरहले, नबी की गोद में पले पले पले। अरे जो
मुंबई से आए, उनको भी सुना, माशाअल्लाह मेरे दोस्त से छोटे भाई हैं, हमें भी मोहब्बत से सुनो यार। आए है सुभान अल्लाह। हमारा तो डबल स्टार है भैया। आहा अल्लाह खुश रखे। नबी की गोद में पले, हरम की छाँव के तले, वो जोश और वलवले के कांपते थे मरहले। वो शेर हक जिधर चले चले, वो शेर हक जिधर चले तो कुफर में थे जलजले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफर में थे जलजले। मचा दिए ऐसी खलबली। हाथ उठा के पढ़ दो आखिरी मर्तबा जरा। अली 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 अली। नबी की गोद में पले, हरम की छाँव के तले, वो जोश और वलवले के कांपते थे मरहले। नबी की गोद में पले, हरम की छाँव के तले, वो जोश और वलवले के कांपते थे मरहले। वो शेर हक जिधर गए तो कुफर में थे जलजले। मचा दिए ऐसी खलबली। अली अली। बाकी शेर फिर कभी यार, अब इतना वक्त भी नहीं है। आखिर में जाते हुए फिर मैं ये कहूँगा, मौला अली शेर खुदा, हजरत उस्मान, तमाम सहाबा व अहले बैत, सबका सबक यही है कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, उन्हें तालीम याफ्ता बनाओ। आपने फरमाया जीनत वो नहीं है जो लिबास से मिले, जीनत तो वो है जो इल्म से मिले। आए हाय हाय। और जब हजरत सिचुएशन डिफिकल्ट होती है ना, तो दौलत हल नहीं है, इल्म हल है। बेशक। खलीफा हारून रशीद ने एक दफा कह दिया गुस्से में आके, गुस्से में क्या, वो तनतने में कह बैठे, मेरी खिलाफत से अगर मैं शाम तक ना निकलूं तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। और बाद में उन्होंने हिसाब लगाया तो फ्लाइट थोड़ी थी उस जमाने में, कभी तुम कल को मौलाना तो बेवकूफ बना रहे, हवाई जहाज से चले जाते। उस जमाने में हवाई जहाज थोड़ी, तो ट्रेनें भी नहीं थी। और उन्होंने हिसाब लगाया तो वो शाम तक कैसे निकले भाई, सूरज डूबने से पहले, और ना निकले तो बीवी गई। तो ये मसला भी इल्म ने हल किया। हाँ, बीवी उनकी जुबैदा निकाह से बाहर होने को है, अब क्या करें। फकीह वक्त ने कहा, टेंशन क्यों लेता है, बीवी निकाह से नहीं निकलेगी। तो कहा हजरत मैं सरहद से कैसे निकलूंगा, का मस्जिद में चला जाना, तेरी हुकूमत ना तेरे बाप की हुकूमत। वो एक ने कसम खा ली कि मेरी बीवी अगर चांद से ज्यादा हसीन ना हो तो तलाक हो जाए। अल्लाह। शौहर का मामला भी अजीब है, मोहब्बत करेगा तो फिर चांद सूरज से ऊपर ले जाएगा, और भैया नफरत करेगा तो 3 से पहले रुकेगा नहीं। 3 अरे बजा देता है बीन। 3 क्या, वो तो चुपता थोड़ी है जब तक। कितनी बेइज्जती करा दी, अहले ईमान की बेइज्जती नहीं हुई है इन जहालतों की वजह से। अब बाद में गया फैज़ान अशरफिया, फैज़ान अशफाकिया दारुल उलूम जो मरकजी इदारा है राजस्थान का, इसहाकिया, कि हजरत वो मुंह से निकल गई। मुफ्ती साहब ने फरमाया, और इत्तेफाक से मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला अगर हों तो मैं डंडे के हैं, तबीयत भी खुश कर देंगे वो तो। अब वो डरते डरते हजरत ने कहा क्या निकल गई मुंह से, कहा वो हजरत तलाक। कितनी दफा, अब घूम गया, कहा हजरत गिना ही नहीं था मैंने। अब प्यार करेगा तो देखो, पहले पूछो मसला, बाद में मत पूछो। पहले पूछते तो वो तलाक़े हसन बताते, हल निकालते। अब बाद में गया, अब क्या हल निकले, जब तूने दरवाजे ही बंद कर दिया तो खुदा के बंदे। तो ये इंसान की फितरत होती है, जब मोहब्बत करेगा तो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और जब नफरत करेगा दरमियानी रास्ते पे चलो। हजरात तवज्जो फरमाइए। अब जब ये मामला पेश आया तो बोले यार मेरी बीवी चांद से ज्यादा हसीन तो है नहीं, तो अब ये क्या हो। और मैंने कह दिया कि ना हो तो तलाक हो जाए। ये मामला जब फ़कीह वक्त के पास पहुंचा तो हज़रत ने फरमाया क्यों टेंशन लेता है, तेरी बीवी को तलाक नहीं होगी। ये तफसीर क़ुरतुबी में वाक़या लिखा हुआ है। कहते हैं इसलिए कि रब ने फरमाया है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद से भी ज्यादा अच्छा बनाया है। तो जब चांद से अच्छी है तेरी बीवी, तो बताओ किसने मसला हल किया, बोलो इल्म ने। अरे जोर से बोलो यार, किसने हल किया, इल्म ने। देखो इल्म होता है यार, इसलिए एजुकेशन की तरफ आओ। हमारी तकरीर का निचोड़ बस यही है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब मंजिल को अपना मान लिया, जब दिल में हमने ठान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया।
बस बात खत्म। जब हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, कपड़े रहे ना रहे मगर एजुकेशन रहना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम बहन ने पढ़ाया था, उनकी अखबार बेचते थे हैं और मेहनत की। और बताओ परमाणु बम किसने दिया अपने इंडिया को? बोलो जोर से जरा, ये मालूम होना चाहिए नहीं आप लोग किसने दिया और कहां से थे? पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे मौलाना अय्यूब साहब कबीला, पुअर फैमिली से, गरीब फैमिली से थे, मगर तालीम हासिल की। हीरे को जब तराशा गया तो नगीना बन गया। और देखो इल्म की ताकत के भारत में संवैधानिक कुर्सियों में जो सबसे ऊंची कुर्सी है राष्ट्रपति की, वहां तक पहुंचा दिया इल्म ने उन्हें। तो हमारी तकरीर का निचोड़ भाइयों लेके चले जाओ यार, है ना, मन बना लो। ये जो छोटे छोटे बात में झगड़े हो जाते हैं ना, जैसे मैं अभी माहौल देख रहा था, अरे इसको छोड़ो यार, रमज़ान का महीना और इस महीने में भी तुम में इतनी गर्मी रहेगी, खुदा के बंदो थोड़े ठंडे रहो भैया। और फिर भी ठंडे ना हो तो उसमें फ्रीज में पैक कर दो ऐसे लोगों को भैया। थोड़ा सा मैं तो ये साफ साफ कहता हूँ कि नफ़रतें ख़त्म करो, मोहब्बतें फैलाओ। और थोड़ा ज़रा कोई कुछ कहता भी है ना, इग्नोर मारो। मौला अली शेर खुद फरमाते हैं, लक़द अमुर्रु अला लईमी यसुब्बुनी, मैं कमीने के पास से गुजरता हूँ, मुझे गाली देता, मैं सोचता हूँ कमीने को दे रहा होगा, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अली हूँ। आई डोंट केयर व्हाट दे आर सेइंग। ऐसे ही आप से भी कहता हूं, मत देखो कौन क्या कहता है, मत सोचो कौन क्या सोचता है। बस आप अपने गोल पे फोकस करो, अपने मकसद पे फोकस करो। मुझे अपने बच्चों के हाथों में कलम देना है, अपनी नस्लों के हाथों में कलम देना है। तालीम की तरफ आओ। इस माह मुबारक में इदारे के इंतजामिया तुम्हारी चौखटों तक आएंगे। इज्जत के साथ बिठाओ और ये सोचो कि मैं अगरचे मदरसा नहीं चला रहा हूं मगर ये चला रहे हैं, ये जिस कारवां का मुझे हिस्सा बना रहे हैं उसका एक तारा मैं भी बन जाऊं, ताकि अल्लाह ताला मेरा नाम भी इल्म फैलाने वालों में अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें बुरी निगाह से मत देखो कि दरवाजा लॉक कर लिया, अरे मौलाना साहब आ रहे हैं, दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर लेते हैं बाज लोग, हजरत सफीर मदरसे के आ गए, वैसे बुलाएंगे, अरे घर अंदर जाके पैक हो गए हैं अंदर ही। वो छोटे वाले बच्चे से ना, छोटे से उससे कह रहे हैं जाओ बेटे बाहर बता दो पापा नहीं है। और वो बाहर आके कहता है, हजरत मेरे पापा ये कह रहे हैं पापा नहीं है। तो ब्रेड ले आओ, पापा नहीं है।